Hello student, I am Mixing, your English teacher. Today I am going to explain you 6th chapter of Vistas on the face of it, written by Susan Hill. तो इसका पहला वीडियो हमने कवर कर लिया है और दूसरा हम करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं दूसरे वीडियो को, लास्ट तक देखना बेटा। तो कहता है कि डैडी कि तुम्हारी टांग टिन की टांग तुम्हारे पे क्यों है, तुम्हारे तुमने टिन की टांग क्यों लगवाई है, ऐसे बोलता है। तो वो बोलता है मेरी जो रियल लेग थी। तो फिर वो लैम्प बोलता है कि मेरी जो रियल टांग थी वो वार में चली गई और बच्चे मुझे लैम्प कहते हैं, मुझे लंगड़ा लैम्प कहते हैं, ऐसे बोलता है वो। और क्या तुमने ये सुना नहीं, ऐसे बोलता है उसे डैडी से वो। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं, उसे स्टार्टिंग में मुझे दिक्कत हुई थी, अब दिक्कत नहीं होती है। डैडी बोलता है कि तुम ट्राउज़र पहन लीजिए और ये इससे कवर हो जाएगा, कोई तुम्हें देखेगा नहीं, तुम्हें घूरेगा नहीं। अब वो बोलता है लैम्प कुछ लोग तो मुझे घूरते हैं, कुछ नहीं घूरते हैं, ऐसे बोलता है वो। और सब कुछ ठीक है, ऐसे बोलते है वो, कोई बात नहीं है। अब वो कहता है मेरा फेस देख लो, ऐसे बोलता है। डैडी कहता है मेरा फेस देखो। अब वो कहता है देखो मेरे जो क्रैब एप्पल्स हैं वो देखो, और देखो वीट्स देखो, और जो स्पाइडर देखो वो ऊपर चढ़ता है, उस पर लैडर चढ़ता है। और उसने कहा कि देखो मेरे जो जो फूल हैं वो देखो, ऐसे कहता है। और वो कहता है कि डैडी कहता है थिंग्स, हाँ ऐसे करके कहता है। जब फिर लैम बोलता है कि ये सब समान है, सब इक्वल हैं, ये ब्यूटी भी है और इनमें बेकार चीज़ें भी हैं। जानते बीस्ट क्या होता है? तो मुझे अब ना फिर हमारा जो डैडी कहता है कि इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। तो फिर जो 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 लैम्ब है वो कहता है तुम बताओ मुझे। फिर डैडी बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने मुझे पहले जो फेरी थी उनकी कहानी सुना रखी है। यह बात नहीं है कि तुम कैसे कैसे दिखते हो, रियल में बात यह है कि तुम अंदर से कैसे हो। और जो ब्यूटी है वो वो होती है जो अंदर में, जो वास्तव में ब्यूटी होती है, जो अंदर से ब्यूटी होती है। वो बोलता है कि अगर सुंदरता किसी भी एक बीस्ट को प्यार करे तो वो भी अच्छा व्यक्ति बन सकता है, ऐसे बोलता है वो। ठीक है। तो लेकिन वो कहता है लेकिन क्या है कि केवल वो जो बीस्ट है उसके रूप में से रहना होगा। वो कहता है कि अगर किसी को जैसे कोई बेकार का आदमी उसे कोई प्यार करे तो वो चेंज हो जाएगा। लेकिन वो कहता है अपने बारे में डैडी कि मैं तो हमेशा बीस्ट ही रहूँगा, मैं तो ऐसा ही रहूँगा, मैं तो हमेशा, मुझे लोग ऐसे ही घृणा करते रहेंगे, मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे लोग, मैं नहीं बदलूंगा, ऐसे बोलता है वो लास्ट में। भाई मैं आई वॉन्ट चेंज, ऐसे बोलता है बेचारा। करे भी क्या, उसका फेस जला हुआ ना एक साइड से। अब लैम कहता है कि भाई लैम कहता है उसी वे में कहता है नहीं ऐसी बात नहीं, तुम नहीं बदलोगे, ऐसे बोलता है लैम। ओके। और कोई बात, फिर डैडी बोलता है डैडी कहता है कि नहीं कोई बात नहीं है, मुझे कोई भी मुझे प्यार नहीं करेगा, ऐसे बोलता है वो। केवल मेरी मॉम करती है, और वो भी मेरी मॉम मुझे क्यों करती है, वो मेरी मॉम इसलिए मुझे किस करती है क्योंकि उसे करना होता है, ऐसे बोलता है वो। वो कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी मॉम मुझे ऐसे इस प्रकार से प्यार करती है। ओके, वो मजबूरी में करती है। फिर क्या कहता है, लैम कहता है कि लैम ऐसे करता है, ऐसे मतलब एक टाइप से उसने दिखाता है। वो कहता है कि भाई तुम्हें कभी कोई भी किस नहीं करेगा, ऐसे कहता है वो। वो कहता है क्या, ऐसे बोलता है डैडी। हो सकता है, ऐसे कहता है वो। लैम्ब कहता है कि जो सुंदर लड़कियां हैं, ओके, जिनके लंबे हेयर हैं और जिनकी बड़ी बड़ी आँखें हैं, जिन्हें लोग प्यार करते हैं, वो तुम्हें कभी नहीं प्यार करेंगी। तो वो कहता है कि भाई मुझे कौन प्यार करना देगी, ऐसे बोलता है वो डैडी बेचारा। मतलब निराशा है वो सोचता है कि मुझे कोई भी नहीं चाहेगा, मेरी कोई केयर नहीं करेगा पूरी लाइफ में। तो लैम्ब कहता है, लैम्ब कहते हैं कि भाई पता नहीं कौन कह सकता है ऐसा। तो डैडी बोलता है कि भाई मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब मैं तुम्हारी तरह का हो जाऊंगा मैं फिर भी सेम रहूँगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो मेरा जो फेस है वो आधा जला हुआ रहेगा, ऐसे ही रहेगा। लैम कहता है कि भाई तुम ऐसे ही रहोगे, लेकिन जो वर्ल्ड है वो कभी वो चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत, ऐसे बोलता है वो। डैडी बोलता है कि तुम्हें लगता है कि ये जो वर्ल्ड है और ये तुम्हारा जो गार्डन है, ऐसे बोलता है वो। लैम बोलता है कि भाई मैं यहाँ हूँ और ये मैं केवल यहाँ पे हूँ, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पे, और मुझे कोई वर्ल्ड से कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डैडी बोलता है क्या तुम्हें ये जो टांग है तुम्हारी ये हर्ट करती है। अब जो लैम्प कहता है बेटा ये जो टिन होता है
वो कभी हर्ट नहीं करता है। वैसे बोलता है कि टिन डजंट हर्ट, टिन कभी किसी को हर्ट नहीं करती है। और फिर कहता है वो कि ये जब कटी होगी या फिर तब तो दिक्कत हुई होगी, तब तो दुख हुआ होगा। हाँ, वो कहता है हाँ हुआ था उस टाइम पर। वो डैडी बोलता है अब ना अब वो कहता है मेरा मतलब कि जब वो कहता है कि मेरा मतलब कि ये कि जो ये टिन है टॉप पे कहाँ पे लगी हुई है, मतलब पैर में कितनी बड़ी है, कहाँ तक ये इसका एंड है। तो लैम क्या क्या कहता है, वो बार बार ये कहता है कि भाई ये जो जो जब ये वेदर वेट होता है तब दिक्कत आती है। अब डैडी क्या कहता है, वो कहता है कि वो हाँ वही ये सब लोग कहते हैं, ये सब बातें वही वही ये सब बात कहते हैं। ओके, तो वो कहता है कि उन लोगों को, वो जो सभी लोग हैं जो जो लोग जो लोग दुख दुख देखते हैं, जो भी अपना ब्रेव बने रहते हैं, ऐसे बोलता है वो। कभी भी नहीं रोते अपने दुख के बारे में, ऐसे बोलता है। वो वास्तव में वो लोग महान होते हैं। ओके, वो दुख होते हैं लेकिन वो अपने दुख को कभी जाहिर नहीं करते हैं, ना ही वो अपने दुख के लिए किसी को महसूस होने देते हैं। लेम बोलता है मैंने कभी ऐसा नहीं किया, ऐसे बोलता है वो। मैंने कभी अपना दुख दिखाया नहीं किसी को। डैडी बोलता है और वो लोग जो सोचते हैं तुमसे बुरे हैं, वो कहता है कि जो लोग सोचते हैं कि तुम बुरे हो तो वो लोग बुरे हैं, सोचो, ऐसे बोलता है। वो कहता है कि तुम लोग हैं, शायद तुम लोग अंधे होते, या फिर तुम बहरे होते, या फिर तुम बिल्कुल तुम्हारी जो लाइफ थी वो व्हील चेयर पर होती, या तुम बिल्कुल पागल होते, या तुम्हारे घाव रिश्ते, ऐसे बोलता है। तो डैरी से कहता है कि भाई तुम ऐसे होते। तो वही सोशल एविल से इसमें खासकर जो हमारे जो डिसेबिलिटीज हैं उनके बारे में हमारे ये दोनों लड़के और ये जो लैम्ब है बूढ़ा लैम्ब वो बात करते हैं। लैम्ब कहता है कि भाई ये सब सही है, तुम जानते हो इस सब के बारे में। अब क्या हुआ आगे डैडी कहता है जो ये मेरे जो चेहरा है जो कभी बदलेगा नहीं, तुम जानते हो, ऐसे बोलता है। और वो ये कहता है डैडी कि एक बार क्या हुआ था, मैंने एक वुमेन को देखा, दो वुमेन थी जो बातें कर रही थी, धीरे धीरे से बात करती स्टॉप पे, बस स्टॉप पे। वो कह रही थी देखो कितना गंदा चेहरा है। डैडी अपनी वाली बात बता रहा है लैम को। वो कहता है कि एक वुमेन ने कहा कि देखो कितना टेरिबल फेस है, इसको तो केवल एक मॉमी प्यार करेगी, ऐसे बोलता है वो कहता है कि ये तो मुझे बहुत बुरा लगा वो। अब फिर वो लैम कहता है कि तुम लोग ना इस प्रकार से किसी चीज़ पर बिलीव मत किया करो, ऐसे बोलता है वो। अब डैडी बोलता है कि भाई ये तो बहुत बहुत बुरी बात थी। अब लैम बोलता है कि हाँ शायद इसका ये अर्थ ना हो, ऐसे बोलता है। क्या वो आपस में बात ही कर रही हो, केवल ऐसा हो सकता है। डैडी कहता है कि मैंने तो केवल सुना था ये सब चीज़ें। अब लैम कहता है और केवल तुमने बात सुननी है। अपने जो लाइफ में तुमने बहुत लोग सुना होगा ये सब कहते हुए, सब लोग कहते हैं, जैसे मान लो कि कोई बेचारा किसी का कोई अंग नहीं है तो उसकी सब लोग अवहेलना करते ही हैं। सब लोग कहते हैं कि भाई ये लूला लंगड़ा है, ऐसे कहते हैं ना, ये काना है, इसका पैर नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना सब लोग। तो लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये उनके हाथ में नहीं है, ये सब गॉड के हाथ में है। अब वो डैडी कहता है कि भाई वो कहता है वो मैंने सुना है चीज़ों को ऐसे लोगों को कहते हुए। अब लैम्प कहता है कि भाई तुम अपने कान बंद कर लो। ओके, तुम अपने कान बंद कर लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है होगी। डैडी बोलता है कि तुम बहुत अजीब हो, तुम बहुत अजीब बात करते हो, ऐसे बोलता है। लैम्प कहता है कि भाई मैं तो ऐसी बात करता हूँ और मुझे अच्छी लगती है लोगों के साथ रहना, मुझे अच्छा लगता है। तुम्हें यहाँ पे कोई किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना होगा और तुम्हें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कभी भी जाओ कभी भी आओ, गेट खुला रहता है हमेशा। डैडी कहता है हाँ लेकिन ऐसे कहता है। लैम्प कहता है कि देखो जो मेरे पास क्या है, देखो पेड़ों पे मैंने मधुमक्खियों के हाइव भी बना रखे हैं, हाइव जानते हो सत्य। और देखो मैं ना जो मधुमक्खियाँ हैं उनके उसको सुनता हूँ। लैम्प कहता है यदि मान लो कि तुम उन मधुमक्खियों को बहुत टाइम तक सुनोगे तो तुम क्या करोगे, वहाँ पे तुम भी उनको गुनगुनाओगे, तुम एक टाइप का गाना सुनोगे। तो जो हमारा लैम्प है वो ना मधुमक्खियों का जो साउंड है उसको एज ए म्यूजिक लेता है, वो सुनता है उन्हें बड़े प्यार से, जैसे मान लो कोई गाना सुन रहा हो। अब लैम्प अब क्या क्या है, डैडी बोलता है लेकिन मुझे
यहाँ अच्छा लगता है, ऐसे बोलता है आई लाइक हियर। वो कहता है कि मैं इसलिए आया यहाँ पे, मुझे लगा कि मुझे अच्छा लगा जब मैंने देखा कि दीवार के ऊपर देखा, मुझे अच्छा लगा कि गार्डन है, इसमें शांति है, तब वो आ गया। तब उसने कहा कि मैं इसलिए आ गया था। लैम्ब कहता है चलो मैंने तुम्हें देखा है, तुम अंदर नहीं आते। वो कहता है यदि मैं तुम्हें देख लेता उस टाइम पे तुम अंदर नहीं आते ना। वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसे लैम्ब कहता है नहीं। अब डेरी कहता है कि मैं तो केवल एक प्रकार से घुस के आया था, मतलब ट्रेस पासिंग जानते हो आप लोग, एक प्रकार से अवैध, मतलब इलीगल वे से घुसना किसी की जगह में। वो ऐसे कहता है मैं तो ट्रेस पासिंग करके आया था। लैम्ब कहता है दैट्स नॉट, चलो ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, तुम भूल जाओ उसे, ऐसे बोलता है। अब डेरी क्या है, डेरी ना डेरी कहता है कि मैं जो लोग हैं उनके साथ में रहना पसंद नहीं करता हूँ, वो मुझे घूरते हैं, और जब मैं उन्हें मुझसे डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे डरते हैं। तब लैम्ब बोलता है, वो कहता है कि तुम अपने आप को एक रूम में बंद कर सकते हो, ओके, और फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। और वो एक कहानी बोलते हैं, हल्की सी कहानी है। उसमें क्या होता है कि वो कहता है कि एक आदमी था, है ना, तो उस आदमी ने क्या किया, अपने आप को बंद कर लिया लॉक में, क्योंकि उसे डर था कि कोई, क्या पता उसे कोई व्यक्ति इस पर कुछ फेंक दे, कुछ जहरीले पदार्थ फेंक दे, कुछ जहरीले जर्म्स फेंक दे। उसे डर था कि कहीं उसे कोई डंकी लात ना मार दे। उसे डर था कि कहीं उस पर जो आकाशीय जो बिजली है वो ना गिर जाए। उसे डर था कि उसे कोई भी गर्ल उसे चाहेगी नहीं, उसे प्यार नहीं करेगी, उसे डर था। तो इसलिए क्यों हुआ ये सब, एक लड़की थी उसे छोड़कर चली गई थी। फिर क्या हुआ, उसने जब वो चली गई तो उसने क्या किया, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया हमेशा के लिए। तो अब इस बात पे जैसी ये कहानी बताई उसने कहा कि लैम्ब ने, कि वो हमेशा अपने कमरे में बंद हो गया और लेटा रहा था। अब वो कहता है कि डेरी कहता है कि हमेशा के लिए रहा वो लेटा हुआ। तो लैम्ब कहता है कि कुछ समय के लिए। अब फिर कहता है कि वो फिर उस आदमी का क्या हुआ, तो वो कहता है कि भाई एक पिक्चर थी जो उसके ऊपर गिर गई थी। पिक्चर जानते हो आप लोग, तस्वीर होगी कोई बड़ी सी, उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया वो आदमी। अब जो डेरी है वो बहुत तेज हंसता है वो हंसता है, ओके। तो अब क्या हुआ आगे, लैम्ब कहता है हाँ तुम देखते हो, डेरी कहता है कि हाँ तुम बहुत ऐसी बातें करते हो, तुम बहुत ही पेकुलर बातें करते हो, अजीब सी बातें करते हो। लैम्ब कहता है पेकुलर टू सैम्स, वो कहता है कि किसी के लिए, कुछ के लिए ये पेकुलर है, लेकिन मेरे लिए तो ये सब सही बातें हैं। डेरी कहता है कि तुम पूरे दिन क्या करते हो, तुम पूरे दिन करते क्या हो। तो लैम्ब कहता है आगे, मैं सन में बैठता हूँ, धूप में बैठता हूँ, और मैं बुक पढ़ता हूँ। तो मैं लगता है कि वो कहता है कि मैं बुक पढ़ता रहता हूँ। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये खाली है। वो कहता है लैम्ब देखो घर में बहुत सारी बुक हैं, तुम्हें लगता है घर खाली है, लेकिन अंदर जाओ इसमें बहुत सारी बुक हैं, ये भरा पड़ा है। लड़का बोलता डेरी क्या यहाँ पे कर्टन नहीं है, विंडो नहीं है। तो लैम्ब बोलता है क्या। लैम्ब कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं कर्टन वगैरह, मुझे बहुत बुरे लगते हैं कर्टन वगैरह, और मैं कभी चीज़ों को बंद नहीं करता हूँ, मुझे लाइट अच्छी लगती है, मुझे डार्कनेस अच्छा लगता है, ऐसे बोलता है वो। उसकी विंडो, वो कहता है विंडो मेरी खुली रहती है हमेशा, और वहाँ से वाइंड आती रहती है। और डेरी भी कहता है कि मुझे भी ये पसंद है, मैं भी ये लाइक करता हूँ, ये सब जो तुम लाइक करते हो। जब बारिश होती है तो अच्छा लगता है। डेरी बोलता है कि जब बारिश होती है तो मुझे अच्छा महसूस होता है, जबकि मैं फील करूँ उसे, ठीक है ना। तो वो जब बारिश होती है तो उसे लगता है कि जैसे बारिश की जब बूंदें पड़ती हैं तो उसे अच्छा लगता है, जब बूंदों की आवाज़ आती है तो अच्छी लगती है उसे। अब लैम्ब बोलता है इसलिए तुम ना जो खोया हुआ है, तुम जो हो वो पूरी तरह से तुम नहीं हो, ऐसे बोलता है वो। वो कहता है कि तुम चीज़ों को सुनते हो, ऐसे बोलता है कि तुम जो सुनते रहो, तुम भूल जाओ लोगों के बारे, लोग क्या कहते हैं, अपने आप को एंजॉय करो, ऐसे बोलता है, समझाता है उसे। डेरी बोलता है वे मेरे बारे में बातें करते हैं, सीढ़ियों के नीचे कुछ आवाज़ सी होती है। वो कहता है कि मैं वहाँ नहीं होता। वो कहता है कि वे आगे क्या करेगा, ओके। तो कहता है कि हमारे जाने के बाद उसका क्या होगा। वो कह रहा है अगर मैं चले जाऊँ तो तुम्हारा क्या होगा, ऐसे बोलता है। वो कहता है इस वर्ल्ड में किस तरह रह पाओगे तुम लोग, ऐसे बोलता है उस लैम्प से। जो कहता है कि जैसे मैं दिखता हूँ, मेरा चेहरा दिखता है,
वे ऐसा कहते हैं लोग कि ये कितना भद्दा भद्दा लड़का है, ऐसे बोलता है कि डैरी अपने आप को बता रहा है कि मैं कितना वो हूँ, लोग मुझे वर्ल्ड में पूरे में क्या करते हैं, मुझे घूर के देखते हैं, मुझे एक टाइप से कहते हैं कि कैसा लड़का है। लैम्ब बोलता है, लैम्ब कहता है कि भाई हे भगवान, ऐसे कहता है हे लॉर्ड। वो कहता है बेटा तुम्हारे पास दो आर्म्स हैं, दो लेग हैं, तुम्हारे पास आई हैं, एयर हैं, सब कुछ है, तुम्हारे पास टंग भी है, ब्रेन भी है। अपने आप को एंजॉय करो, अपने आप को देखो, पहचानो, अपने माइंड को यूज करो। ओके। और तुम ना, जो सब लोग हैं सभी से तुम ज़्यादा अच्छे हो सकते हो। उसने कहा अपने आप से मतलब रखो, सब लोगों की केयर मत करो। अब डैरी कहता है कैसे? तो लैम्ब कहता है कि जैसा मैं करता हूँ ऐसे। जो ना हमारा जो डैरी है, जो लैम्ब है, वो किसी केयर नहीं करता है, वो खुश रहता है, वो अपने गार्डन में रहता है, अपने घर में रहता है, वो कभी परवाह नहीं करता लोगों की। तो ऐसे ही वो समझा रहा है उस बच्चे को, कह बेटा अपने आप से काम कर, अपने आप की सोचो, लोगों को इग्नोर करो, लोग तो कहते रहते हैं। अब वो कहता है डैरी क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड है? तो वो कहता है लैम्ब कि हाँ 100 मेरे सैकड़ों फ्रेंड हैं। ओके। अब डैरी कहता है कि लेकिन तुम तो यहाँ अकेले रहते हो इतने बड़े घर में, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ठीक है बेटा, तो आगे की जो स्टोरी है हम लोग अगले उसमें डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लेंदी एक प्ले है ये प्ले। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और लास्ट में हम लोग ना इसका क्या करेंगे कि इसका शॉर्ट में वो बनाएंगे, समराइज करेंगे शॉर्ट में से 8-10 मिनट का वीडियो लास्ट में। ओके, थैंक यू।